ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक टेस्ट है और श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 19 से 22वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 से 22 तक और 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। और पहला प्रश्न है, स्वर्ग में जाने के लिए या उच्च पद पाने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए या कर्म किस तरह करने चाहिए। हेलो। हुआ नहीं? हाँ हुआ है। हेलो। ओम शांति। हाँ रोल ओम नंबर। शांति दीदी। 27 116। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ दीदी, इसमें तीसरे अध्याय का 19 नंबर श्लोक होगा, जो तस्मात् असक्त है सततम कार्यम करम समाचर है, असक्तो ही आचरण करम परम आपनोति पुरुष है। मतलब इसमें बताया कि जो इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नव निर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का आचरण करता है, वह अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा का कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोक के वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। ठीक है माता जी। आपके लिए हाँ दीदी। दूसरा प्रश्न है माता जी, हाँ, इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है। ये दीदी 9वां अध्याय का 7वां श्लोक है ना। सृष्टि की शुरुआत तो परम ब्रह्म परम आकाश जो है, प्रजापिता वाली आत्मा कहो चाहे राम कहो चाहे महादेव कहो, उसी से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर उसी में ही सब विलीन, मतलब मतलब आदि और अंत सब उसी से होता है। तो इसका 9 अध्याय का 7वां श्लोक है। श्लोक बोले दीदी? हाँ जी। देश में है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पचे पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम। हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। और कल्प के 16 कलश सतयुगी आदि काल से मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो ठीक है दीदी माता जी। हाँ, और हाँ, ऐसे मिलते जुलते और भी श्लोक हैं नौ के, नहीं ठीक है उसमें भी माता जी, सारे आगे। लेना। दीदी भाई का आप एक बार सुन लीजिए, भाई भी सुनाएंगे। हाँ, दे दीजिए। हाँ दीदी, रोल नंबर बोलना दीदी, बोलो। हाँ दीदी, ओम क्वेश्चन शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 27115 नरेश भाई। नाम नहीं बताना है, बस रोल नंबर से चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार माता जी का रोल नंबर फिर से बताएंगे। 27 116 है। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, कर्मयोगी बनने के लिए किसका उदाहरण दिया हुआ है गीता में। कर्म योगी के लिए दीदी चीज का विश्व में बोला गया है, करण में ही संसिधि मास्तिता जन कादाय है लोक संग हमें वापी संप्रसंत्यु करंतु महर्षि। क्योंकि जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे,
लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यह क्रम करने के लिए योग्य है। लोक संग्रह को क्यों देखना है और लोक संग्रह इसका अर्थ क्या है? लोक संग्रह में ऐसा होता है कि उसके अंदर आदि देव जो होते हैं और जो पहले सदाशिव भगवान का जो भी कर्म होता है वो करते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब उसके अंदर ये जनक जैसे लौकिक आदमी थे, जगत पिता थे, तो उन्होंने वैदेही होते हुए सारे लोक संग्रह के काम किया, मतलब उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा आपको अर्थ समझने में गलत फहमी है। आप एक हाँ, बार फिर से पढ़िएगा अर्थ। ये वैदेही अर्थात ये सीता का नाम दिया है। कल बताया किसका था नाम दिया है? वैदेही ये सीता का नाम है। वैदेही अच्छा, के वैदेही के जन्मदाता जन्मदाता है सीता के, हाँ अर्थात सीता के सीता के जन्मदाता। जन्मदाता। ठीक है, हाँ हाँ दीदी, हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। सारी दुनिया गीता के अनुसार किसके कर्मों को फॉलो करती है? भगवत गीता अनुसार सारी दुनिया किनके कर्मों को फॉलो करती है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 16,468। हाँ जी। तीसरे का 21वां है दीदी। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। यद यत यत चरति श्रेष्ठा तत्ते देवोतरो जना सा यत यत प्रमाणम कुरुते लोकस्य तद तदनल वर्तन्ते। दुनिया के श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जैसे शिव बाबा हैं, जैसे शिव की परमपिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जो शिव बाबा हैं हीरो पाठधारी हैं, जैसे कर्म करते हैं तो वैसे ही सारी दुनिया उनका अनुसरण करती है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठतम पुरुष तो वही है। जैसे बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे तो हमको देख दूसरे भी करें। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। तो ओम शांति जी। आगे के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि पर आने पर भी कौन सी ऐसी प्राप्ति है जिसके लिए भगवान को कर्म करने पड़ते हैं? किस उद्देश्य से भगवान इस सृष्टि पर आकर भी कर्म करते हैं? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 5093। हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये पूछा है कि
कौन सी प्राप्ति के लिए या किस उद्देश्य से भगवान इस सृष्टि पर आकर के कर्म करते हैं? सुख दुख शांति धाम जो है, से ऐसा होके भी कारण भी वो अ, अ, आसक्त होने के कर्म पे भी नहीं लागू होता है। तो विश्व निर्माण के लिए भगवान हीरो पाठधारी द्वारा ही कर्म करते हैं। ये भगवान करता है। आवाज कट गया था माता जी, एक बार फिर से उत्तर बताएंगे? कट आ रहा है। एक बार दोबारा बताइए आप जो बोले। जो सुख सुख दुख हमका जो लोक में जो त्रिकालदर्शी त्रिकाल यत्न भगवान है, ऐसा कर्म करता है तो पाने के लिए आसक्त होकर कर्म करते हैं, तो भगवान विश्व निर्माण के लिए हीरो पाठधारी द्वारा कर्म कराते हैं। ठीक है, कौन सा श्लोक है माता जी? श्लोक अभी तीसरे का 22वां है ना। हाँ, श्लोक बताइए माता जी। श्लोक तो श्लोक नहीं बताने आए, बोलते वो अच्छा, संस्कृत में नहीं ठीक बताने है, आएगा। ठीक है, ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक संबंधी जो पॉइंट सुने हैं हमने, वो पॉइंट बताने हैं। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक संबंधी जो पॉइंट सुने हैं, वो पॉइंट बताने हैं। हेलो हाँ जी, ओम दीदी, शांति। रोल नंबर दीदी 18,664। हाँ जी, बाबा ने बोला कि मुरली पॉइंट है मेरी प्रकृष्ट रचना। तो बाबा ने बोला जो देह प्रकृति है वो नीचा रूप है, और दो प्रकृति बताई, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और जो दोनों ही अर्जुन के रथ में दोनों प्रकृति हैं। तो बाबा ने कहा जो अर्जुन की बुद्धि में आत्मा है उसमें परा प्रकृति है, और उसका नाम क्यों दिया परा प्रकृति, माना प्रकृष्ट रचना। तो प्रकृष्ट रचना नाम क्यों दिया कि जब भगवान संगम युग में आते हैं तो ऐसी रचना करते हैं जब जो जैसे 11 इंद्रियां बताई, मन सहित मन उन पर कंट्रोल करने वाली आत्मा बन जाती है। तो जब ऐसी रचना करते हैं इसलिए उसको प्रकृष्ट रचना कहा जाता है। सारी प्राणी मात्र की आत्मा प्रकृष्ट बनती हैं, पर वो एक ही ऐसी आत्मा है जो फर्स्ट क्लास बुद्धि रूपी आत्मा बनती है, क्योंकि सारी जो आत्मा है उनकी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, और जब सुप्रीम सोल आते हैं तो वो बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। यही वाला श्लोक बता दूं दीदी? हाँ जी, ओके। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। इसका अर्थ भी बताऊं? हाँ जी, ये तो इसका अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरी निराकारी स्टेज धारण करने वाली प्रकृष्ट शरीर रूपी शंकर के अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु आत्मिक भाव को पाते हैं, और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें फिर से सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ता हूँ। सृजन माना उत्पत्ति के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, इसी श्लोक संबंधित और आगे के पॉइंट्स बताने हैं। शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 26,224। हाँ जी। उत्तर?
हमारे मूल्य पॉइंट है, कल्पांत काल में जड़ जंगम सब सिर्फ समान लिंग रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। बाबा कहते हैं वही राम वाली आत्मा है, वही परम ब्रह्म है और वही शंकर है पुरुषार्थ समय में, जो सोमनाथ के मंदिर में लाल हीरा के रूप में दिखाया जाता है। वो हीरा है जो शिव नहीं है, सिर्फ पत्थर बनता है क्या? बाबा कहते हैं जो देह धारण करने वाली आत्मा है वो पुरुषार्थ करते करते सिर्फ बाप समान ज्योति बिंदु निराकारी बन जाती है। उसकी यादगार में ही हीरा दिखाया जाता है। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग दिखाया जाता है, वो लाल जो लिंग दिखाया जाता है वो शरीर की यादगार है, और वो शरीर भी अविनाशी है। अविनाशी इसलिए क्योंकि वो लिंग वाली आत्मा निराकारी स्टेज में टिक जाती है और उसको अपने शरीर का भान नहीं रहता। हाथ पांव नाक कान होते हुए भी उन्हें उनका भान नहीं रहता, इसलिए वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजी भी जाती है शिव के मंदिर में। ठीक है, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। दीदी देख के बताएं। हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, ओम हेलो। शांति। हेलो। ओम शांति गांधी। हाँ, रोल नंबर। हेलो। 24968। हाँ जी, उत्तर बताइए। प्रश्न 2 बार कहिए। प्रश्न यही है कि प्रश्न फिर से बोलिए। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक संबंधित पॉइंट बताना है। अच्छा ठीक है। 9वें अध्याय का 7वें श्लोक के जो पॉइंट है, 9 अध्याय का 10 श्लोकों को 10 श्लोक और 13 अध्याय का 26 श्लोक और 10 का 32 और 33 34 श्लोक है। जो जो, जो एक किसी मिनट प्रकार माता जो जी, किसी एक तरह तो होगा। मिनट माता जी, जो हमने VCD के पॉइंट सुने ना, 7वां श्लोक समझने के अच्छा लिए जो हमने VCD के मुरली में आए हुए बाबा के क्लैरिफिकेशन सुने ना, तो उसमें से कोई एक पॉइंट बताइए जो श्लोक के लिए, श्लोक समझने के लिए जो बातें हमने समझी है। अगर आपने बाप कहते सुना हैं है जो तो लिंग ठीक रूपी है। हम्म, हाँ, लिंग रूपी अपरा प्रकृति से जो जाना है, तो मैं फिर पुनः चतुर्युगी और युग के लिए छड़ता हूँ। तो भगवत गीता में सृष्टि का रचना शुरुआत कैसे हुआ है, वह है परम ब्रह्म ज्योति में कल्पांत जो है समा जाता है और सृष्टि की आदि में फिर आते हैं। तो ठीक है, पॉइंट में क्लास नहीं किया तो बहन जी पॉइंट नहीं है। ठीक है। आज लास्ट के में कल टेस्ट आया में था से तो कोई भी एक श्लोक बताइए। हाँ बताऊंगी। जो अध्याय का 7 श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति ही यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनरास्थानि कल्पादौ विसृजा मेहम। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्पांत काल में सब प्राणी मेरी निराकारी तेज धारण करने वाली प्रकृष्ट शरीर रूपी कृति शंकर के अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु आत्मिक भाव को पाते हैं और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें फिर से सृष्टि के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न और भी पॉइंट्स बाकी है, श्लोक संबंधित पॉइंट्स बताने हैं।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल ओम नंबर। शांति। रोल नंबर नहीं है दीदी। हाँ ठीक है, बताइए माताजी। भगवान भगवती कौन बनाता है? जो एक है उसके दो रूप हैं। एक आत्मा भाव का परा प्रकृति और दूसरा अपरा प्रकृति देह का, जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग दिखाया है, जिसमें हीरा जड़ा है लाल लाल रंग का। शिव समान पराज्योति हीरा लिंग रूप, अपरा प्रकृति जिस लिंग की पूजा होती है, जिसमें भगवान बाप खुद आते हैं। और सुनाओ दीदी। हाँ माताजी, दूसरा और एक पॉइंट बताइए। ठीक है दीदी। परमात्मा परमात्मा का रूप परब्रह्मा है। जैसे सब बड़ी से बड़ी माँ परब्रह्मा, उसके लिए पुरुष लिंग का की पूजा होती है। जैसे विनाश काल में जड़ चेतन उसमें समा जाते हैं, वह शिवलिंग है। ठीक है माताजी, आपका प्रश्न हो गया माताजी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक में जहाँ उल्लेख आया हुआ है लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, तो लोक संग्रह अर्थात क्या और उसे क्यों देखना है? लोक संग्रह, इसका मतलब क्या है और उसे भली भांति देखते हुए अर्थात क्यों देखना है भली भांति? फोन अनम्यूट है। अभी किया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर। 28/11/2। हाँ जी। दीदी एक में क्वेश्चन नहीं सुन पाई। क्वेश्चन ने पूछा है लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, ऐसे श्लोक में वाक्य आया है अर्थ में, तो लोक संग्रह अर्थात क्या और उसे भली भांति क्यों देखने बोला है? लोक संग्रह अम, 3 का 20 है दीदी श्लोक। क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त थे। विश्व नव निर्माण लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए ही महारुद्र अविनाशी सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। लोक संग्रह मतलब दीदी सबको एक सूत्र में बांधना, संगठित करना, जिसको बोलते हैं वासुदेव कुटुंब कम परिवार। हेलो। हाँ, लोक संग्रह अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात आई है भली भांति देखते हुए, इसका मतलब? भली भांति देखते हुए नहीं समझ पा रहे अच्छा ठीक है माताजी। दीदी। ठीक मैं है। एक आध पॉइंट इसको बता सकती हूँ जो कल हाँ बाबा बोले हैं। बताइए बताइए। इसका पॉइंट है जो देह है वह प्रकृति का नीचा रूप है और परा प्रकृति जो है वह ऊंचे स्टेज में रहने वाली है। जो अर्जुन के रथ जो अर्जुन का रथ है, जो भगवान आते हैं तो मनुष्य तो प्रकृष्ट रूप से उसकी रचना रचते हैं, जो इंद्रियों से भी परे चला जाता है।
उसको एकदम फर्स्ट क्लास आत्मा बन जाएगी। वह एकदम फर्स्ट क्लास आत्मा बन जाती है, जिसको अकाल तख्त भी कहा जाता है। उसको अकाल तख्त भी कहा जाता है। आत्मा रूपी बैटरी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। ठीक है माता जी, ठीक है जी। माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अभी तक जो श्लोक हमने देखे हैं तीसरे अध्याय में, उन सब श्लोकों में खास कर्मयोगी बनने में भी कौन से कर्मों को महत्व देने के लिए बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, टू रोल एट नंबर? वन 28195। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, उत्तर बताइए। हाँ हाँ, उत्तर बाबा ने इस श्लोकों में 3 अध्याय के श्लोकों में बताया कि ये यज्ञ कर्म, ईश्वरीय यज्ञ कर्म सेवा में कार्य करना बताता है। यज्ञ कर्म करने में भी कौन सी शर्त बताइए खास? अविनाशी रुद्र यज्ञ कर्म करना बाबा बताते हैं। हाँ, अविनाशी रुद्र यज्ञ ठीक है, लेकिन उसमें और क्या बात बताइए? अब यज्ञ का कर्म तो करना है, लेकिन उसमें भी खास शर्त क्या बताई है? कोई कंडीशन बताइए, कोई नियम बताया है कि इस तरह से ही यज्ञ का कर्म करना है, तभी प्राप्ति होगी? हाँ, बाबा ने बताया है कि ये 3 का 21 श्लोक में बताया है कि दुनिया का जो श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में जो आचरण करता है, वैसे ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरा जैसा परम पिता शिव को श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखे और भी करेंगे। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। हाँ, विषय आगे के लिए? बताया है। हाँ माता जी। हाँ, एक भीषिड़ी बताया है बाबा ने। 2341 भीषिड़ी में बताया है कि कल्प के आदि काल के शिव बाबा प्राणियों को सृजन के लिए ही छोड़ता है। बाबा ने बताया है कि मनुष्य सृष्टि में जो एक है, जो सृष्टि पर सदा कायम एक चीज है, जो शिव बाबा कहते हैं। ये सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, जड़ व चैतन्य है, किंतु एक सदा कायम सदा शिव शिव बाबा है। जो सदा शिव
इस सृष्टि पर सदाशिव सदा सत्य कहा जाता है। जो इसलिए जब पूजा अर्चना व कीर्तन करते हैं इस संपूर्ण रूप में सदाशिव नेत्र को कहा जाता है। जो संसार में कभी अभाव नहीं रहता है। सृष्टि के अंत में जब सब आत्मा जब किसी समय पर आत्मालोक चल जाता है किंतु एक बचता है जो एक शिव बाबा है जो शिव मंदिर में अव्यक्त रूप लिंग रूप में पूजता है। यही अव्यक्त मूर्ति से सृष्टि पुनः प्रसार प्रचार होता है। तो बाबा कहते हैं ये अव्यक्त मूर्ति से मैं फिर भी सब पेड़ पौधा जड़ जंगम पुनः सृजन के लिए पुनः छोड़ता हूँ। हेलो, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ओम। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है। यज्ञ कर्म करते समय खास शर्त क्या है? इस तरह का ही श्लोक में उल्लेख हमने पहले भी देखा है। यज्ञ कर्म क्यों करना है और यज्ञ कर्म करते समय विशेष शर्त या कंडीशन क्या बताई है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल हाँ, नंबर 28153। हाँ जी। उत्तर, हम यज्ञ कर्म करते हैं तो हम माने वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें शर्त है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनमें कर्म फल की आशा नहीं रखना चाहिए और अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं उसका फल का आशा नहीं रखना चाहिए और यज्ञ सेवा करेंगे तो हम वैकुंठ की प्राप्ति पा सकते हैं। ठीक है। श्लोक बताएंगे? हाँ, 3:19। हाँ, श्लोक बताइए। हाँ, 3:19 बता रहे हैं। हाँ, तस्मात् सक्त सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो हि आचरत कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस कारण से अनासक्त हुआ निरंतर करते योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। ठीक है। इस तरह का ही और कोई श्लोक हमने तीसरे अध्याय में देखा है, वो बता सकते हैं आप वो श्लोक भी? हाँ, और 3 का अनासक्त होकर यज्ञ कर्म करने के लिए। और 18 का 49 भी में भी है नहीं, और तीसरे अध्याय में ही हम और इसके 3 पहले का पढ़ 20 चुके। 3 का 20 में है जो वैदिक वही वाला। नहीं, आज के टेस्ट में नहीं है, इसके पहले ही हम पढ़ चुके उस श्लोक को, जिसमें ये बात आई है कि दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ अर्थ कर्म कर। याद नहीं है। याद नहीं, ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, गृहस्थियों के हिसाब से आज की टेस्ट में खास कौन सा श्लोक है? जिसमें गृहस्थियों के संबंधित उल्लेख आया हुआ है ऐसा श्लोक। ओम शांति बहन जी।
ओम शांति। रोल नंबर 9669। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये श्लोक है 3 का 20वां श्लोक है। जिस श्लोक बताया है, कर्मणैव हि संसिद्धमा स्थिताः जनकादयः लोक संगमेवापि संपश्यन् कुरुत महर्षि। इसमें बताया है कि जो जनक जो जगत पिता जिनको हम कहते हैं, कि मैंने इसका भावार्थ पहले हम बताते हैं, क्योंकि वैदेही के जन्मदाता अर्थात वैदेही के मतलब सीता के जन्मदाता जनक जगत पिता आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माण रार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र आदि देव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तो जनक जो है गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी माने इन्होंने ऐसे कर्म करके दिखाया, तो ये गृहस्थियों के लिए ही माने ये श्लोक साबित होता है। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है। इस श्लोक में जो हाँ, शब्द आया है लोक संग्रह, इसका मतलब क्या है? लोक संग्रह का मतलब है यज्ञ कर्म विश्व नवनिर्माणार्थ, माने जो कर्म है यज्ञ कर्म, उसी को लोक संग्रह का कर्म कहेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है बहन जी? लोक संग्रह ठीक है। ये लोगों का संगठन इस हिसाब से आया है। अच्छा अच्छा। लोक अर्थात ही लोगों के हिसाब से, संग्रह अर्थात समूह, संगठन। तो लोगों ठीक का है जो बहन। संगठन है उसको भली भांति देखते हुए कर्म करना। ठीक है, आपका ठीक है प्रश्न ओम। हो गया। ओम शांति। मुरलियों में जैसे बात आती है, हर एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। तो उस हिसाब से हमें कर्म करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? श्लोक में आया हुआ उल्लेख बताना है। भगवत गीता तो वास्तव में अर्जुन को उदाहरण के तौर पे रख के भगवान ने सारे कर्मों की बातें बताई है। तो जो भी नंबरवार ज्ञान का अर्जन करने वाले हैं, उन सबके लिए ही भगवत गीता लागू होती है। उस अनुसार कर्म करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? जिससे कि हमारे कर्मों, मनुष्यों के कर्मों का जो प्रभाव पड़ता है औरों पर, उसके कारण सभी को अपने कर्मों के में कौन सा ध्यान रखना चाहिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 15,624। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये है ना तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है ना? हाँ यद जी। तत् श्रेष्ठ ततो देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम ते लोक स्तत् तनुवर्तते। यानी जैसे इसमें श्लोक में अर्थ बोला गया है कि दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। तो वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। मतलब ये कि बाबा बोले हैं कि जैसे जैसे हम कर्म करेंगे तो जो हमको देखेंगे तो वो वैसे ही करेंगे।
जो जो हमारे सगे संबंधी हैं या जो भी हमारे रिलेशन में आते हैं, अगर वो हमको जो कार्य करते हुए देखेंगे तो हमको देख के वो भी करेंगे। तो बाबा ने बोला वैसे तो, जैसे बाबा ने बोला हर सितारे की अपनी दुनिया होती है, तो बाबा बोले वैसे हर सितारे में कोई दुनिया होती नहीं है, लोगों ने कह दिया है, लेकिन ये आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं, जिनके जन्म जन्मांतर के संबंधी वगैरह जो है, तो इस समय जो है जिस तरह से हम जैसा भी कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे, तो हमको देख के दूसरे भी हमारे संपर्क संसर्ग में जो आने वाले हैं वो भी ऐसे ही कार्य करेंगे। जिसके लिए बाबा उदाहरण भी देते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, तो अगर वो कुछ भी कर्म करते हैं तो जो प्रजा वर्ग है या जो उनसे नीचे के लोग होते हैं वो भी उनको देख के वैसा ही कर्म करते हैं। तो इसका बाबा ने मूल्य में भी बोला है कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और लोग भी ऐसे ही कर्म करेंगे। और दीदी ठीक है दीदी? हाँ बिल्कुल जी ठीक है माता जी, जी। ठीक है। ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक में शब्द आया है त्रिषु लोकेषु, इसका अर्थ क्या है? त्रिषु लोकेषु, इस शब्द का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 5494। हाँ जी, उत्तर बताइए। 3 अध्याय में 32 श्लोक में है ना, त्रिषु लोकेषु, 3 लोकों में मुझे, है ना, 3 लोकों में के लिए बोला। ठीक है माता जी, ये श्लोक किस हिसाब से हम बाहर दुनिया वालों को समझा सकते हैं? ठीक है माता जी, आप दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने स्थापना की बात समझी है ना, कि भगवान वो अव्यक्त मूर्ति में ही सारी सृष्टि समा जाती है, फिर उनसे ही सृजन होता है सृष्टि का। तो इससे संबंधित और भी हमने श्लोक देखे, रेफरेंस श्लोक, तो कोई भी एक श्लोक बताइए। हेलो, हाँ ठीक है बहन जी, पता है। 10 में 32 बताएं। हाँ जी। संग सर्गाणाम् आदिः अनन्तस्य मध्यं चैव अहम् अर्जुन। अर्जात्मविद्या विधानां वादः प्रवदन्त अहम, है ना। ये अर्जुन सारी सृष्टियों का आदि, है ना, आदि देव, मध्य, है ना,
रत्नानियों का आदम और अंत महाकाल में ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिका मान विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। ठीक है ठीक है, बंदी। इसमें इस श्लोक के लिए लागू होने वाला वाक्य कौन सा है? कर्म के लिए पहला 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में खास क्या बात आई है और इस श्लोक में उसमें से कौन सी बात टैली हो रही है? बता रहे माना सभी प्राणी मात्र शिव समान बनते हैं तो माना शिव जो शिवलिंग बना सात्विक स्टेज में उसके हीरा है वो साकार मानवीय बीज की यादगार है। वो पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप परा प्रकृति माता की जी एक प्रत्यक्ष मिनट, रचना माता जी एक मिनट रुकिए। आपने अभी 10वें अध्याय का 32वां श्लोक बताया ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो उस हाँ उसमें 32वें बताया है 32 श्लोक में कौन सा ऐसा वाक्य है जो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक से टैली होता है, ये बताइए। माना सब में श्रेष्ठ का बात है ना वो भगवान का ही है करके बोला माना आदि देव और अंत में है विद्याओं में अंते सृष्टि का आदि अंत मैं हूँ उसके लिए उत्पत्तिकार अंत अव्यक्त मूर्ति ही और उत्पत्तिकर्ता के लिए बोलता है ना उसके लिए बोला ठीक है, ठीक है माता जी, सृष्टि ठीक का है माता आदि जी, मध्य अंत मैं हूँ। ठीक है। आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, आज के टेस्ट में जितने भी श्लोक है उनका सार बताना है। कौन सा श्लोक सेवा में हम किस प्रसंग में बता सकते हैं? हेलो हाँ जी, दीदी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, रोल नंबर। 8083 हाँ जी, जो आज का श्लोक है, जो 3 अध्याय का 19 से लेकर 22 तक, ये जो 4 श्लोक है, इस श्लोक का हेडिंग है भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ कर्म की आवश्यकता। लोक संग्रह करना मतलब लोक को एकत्रित करना, क्योंकि कलयुग में गायन है संभोज शक्ति कलयुगे। जो संगठन में पावर होता है और संगठित रूप में जो काम किया जाता है उसमें सिद्धि प्राप्त होता है। तो भगवान आकर लोगों को संगठित करते हैं, आत्मिक सूत्र में आत्मज्ञान देकर अज्ञानता को नाश करके नष्टमा स्मृतिलब्धा स्टेज में जो बीजरूप आत्मा है उनको ले जाते हैं। जो बीजरूप आत्मा इकट्ठी हो जाते हैं फिर पूरी दुनिया का परिवर्तन होता है, क्योंकि जो चैतन्य होता है वो जड़ को भी परिवर्तन करने की ताकत रखता है। तो आज का जो 3 अध्याय का 19 नंबर श्लोक है उसमें कर्म करने की विधि जो ज्ञानवान होगा वो ये कर्म करके दिखा सकता है। जैसे भगवान आकर अनासक्त कर्म करते हैं और नव निर्माण के लिए यज्ञ को रचते हैं, तो जो ज्ञानवान होंगे वो भी यही काम करेंगे, जाकि दुनिया की परिवर्तन होगा और वो खुद को परम पद प्राप्त कर सकता है। कि यज्ञ कर्म के से उसका परिवर्तन आता है। जो पहले एक प्रश्न हमने पूछा था वो 3 अध्याय का 9 नंबर में भी वही बात है। यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र अयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। दुनिया का जो कर्म है वो कर्म बंधन है, लेकिन जो अलौकिक कर्म भगवान सिखाते हैं रुद्र यज्ञ कर्म,
ये कर्म बंधन से छुड़ाने का कर्म है। और 3 अध्याय का 20 नंबर में बताया, जैसे गृहस्थी जनक घर गृहस्थ में रहते हुए भी परम पद को प्राप्त किया था, ऐसे ही जो आत्मा लोक संग्रह अर्थ कर्म करेंगे, विश्व निर्माण के लिए नवन निर्माण के लिए कर्म करेंगे, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे श्रेष्ठ कर्म शिव बाबा आकर हीरो पाटधारी के द्वारा कराते हैं, ऐसे ही जो उसको अनुकरण करते हैं उनका अंदर ही परिवर्तन आता है। जैसे कर्म हम करेंगे ऐसे ही हमको देख के भी और भी करेंगे, क्योंकि जो 4.5 लाख बीज है, वो बीज में पूरी दुनिया समाई हुई है। पहला जन्म से लेकर जो 84 जन्म तक जो बीज रूप आत्माएं लेते हैं, जो उनका फॉलोअर्स है, इसलिए बाबा बोलते हैं जो बीज का सुधार हो जाएगा, पूरी वृक्ष का सुधार हो जाएगा। फिर 22 नंबर में बताया कि भगवान आकर तीनों लोग का जो त्रिकालज्ञ है, जो सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम का मालिक है, वो तीनों धाम का मालिक होने के बावजूद भी वो कर्म करता है। कर्मफल का कुछ आशा भी उसको नहीं होता, फिर भी लोगों को परिवर्तन करने के लिए वो कर्म करता है, ताकि उसको देखकर लोग उसको फॉलो कर सके। ठीक और है। 9 अध्याय का जो 7 नंबर था, हाँ जो हाँ भगवान के लिए हाँ, हेलो, बताइए बताइए बताइए। 9 अध्याय का 7 नंबर में बताया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अंति मामेकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जो भगवान जो है वो सृष्टि का अंतिम समय में सभी जड़ जंगम सभी जाके उसमें समा जाते हैं, और सृष्टि का आदि करने के लिए फिर उनको वो छोड़ देते हैं। तो वो आदि भी वही है और अंत भी वही है। जो लिंगाकार रूप जो शिव समान बनता है, वो उसके लिए ये श्लोक लागू होता है, जो जगत की उत्पत्ति का विषय में लिखा है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। शांति। और कोई एक लोग बता सकते हैं सारे श्लोकों का सार? कौन सा श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? हेलो 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 हाँ जी, ओम शांति। 17062 हाँ जी। पूरा तीसरा अध्याय का श्लोक के बारे में प्रश्न करें बहन जी। हाँ जी, कोई भी एक श्लोक के बारे में बताइए, वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तस्माद, एक मिनट, श्लोक बताना ना। नहीं, श्लोक नहीं बताइए, बस सार बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। ये अनासक्त हुआ निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए 3/19 है। यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, बोल तो क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। तो यज्ञ सेवा करने से विष्णु लोक का परम पद प्राप्त होने का सूचना बताता है इस श्लोक से। ये सही है बहन जी? हाँ जी। और एक श्लोक बताऊं? नहीं, अभी टाइम हो गया। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 है। ये श्लोक खास, जैसे कि अभी लास्ट प्रश्न पूछा है, सार बताना है।
ये श्लोक खास है। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है। तो ये श्लोकों का हेडिंग है, यहाँ पे चालू हुआ है जगत की उत्पत्ति का विषय। तो शुरुआत करने के कौन निमित्त है उसके बारे में इस श्लोक में उल्लेख दिया हुआ है कि जो शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में सब प्राणी मात्र समा जाते हैं और फिर कल्प के आदिकाल से उन्हें फिर से शिव बाबा नए कल्प के लिए सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो ये श्लोक खास तो सृष्टि की शुरुआत का रहस्य प्रकट करने के बारे में है और इसी संबंधित ही हमने और भी रेफरेंस श्लोक देखे थे जो नंबर नोट किए ही होंगे सभी ने। तो जितने भी रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं तो वो विशेषकर इसी बात के लिए है कि स्थापना और विनाश इन दोनों का कार्य किस तरह से भगवान जो अव्यक्त मूर्ति ना है या जो साकार रथ निमित्त बनता है उनके द्वारा कराते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि वो जो शिव समान आत्मा है उनके द्वारा ही जड़ जंगम प्राणी मात्र का उत्पत्ति तथा विनाश करता हूँ। और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी वो शिव समान जो आत्मा है उनके द्वारा किस तरह से सृष्टि जड़ चेतन सहित पैदा करते हैं उसका उल्लेख है। और बाकी 10वें अध्याय का 32 और 34वें श्लोक में भी उद्गम है महामृत्यु अर्थात विनाश हूँ सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ इस प्रकार के उल्लेख आए हुए हैं। श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यः। इसके अलावा तीसरे अध्याय के श्लोक तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक श्लोक नंबर 19 इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि जो लौकिक दुनिया के कर्म है वो तो बंधन में डालने वाले हैं तो इसीलिए तीसरे अध्याय में ज्यादातर यज्ञ कर्म करने के लिए बताया है। तो यज्ञ सेवा या यज्ञ का कर्म करने से क्या प्राप्ति होगी और वो करते समय क्या शर्त बताई है। तो शर्त यही है यज्ञ कर्म क्यों करना है क्योंकि विश्व नवनिर्माण करना है नई सृष्टि का सृजन नई सृष्टि की स्थापना करने हेतु ही यज्ञ सेवा जरूरी है। और इसी को ही श्रेष्ठ कर्म कहा है इस श्लोक में। ऐसे यज्ञ सेवा का कर्म करने से विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद की प्राप्ति होती है। और यज्ञ सेवा करने में खास शर्त क्या है तो यहाँ इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो पहले वाक्य में आया है इस कारण से अनासक्त हुआ। तो किस कारण अनासक्त हुआ इसमें तीसरे अध्याय का 17-18वां श्लोक उसमें उल्लेख आया है कि जो आत्मिक स्थिति में रहता है आत्मा में संतुष्ट आत्मा में प्रीति वाला है उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता क्योंकि उनके सारे कार्य प्रकृति करती है सतयुग में। और संगम युग में महाविनाश काल में भगवान ही उनके अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति का भार उठाते भगवान ही उन ब्राह्मण देवों की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनको ही फायदा है। तो इसीलिए ही अनासक्त होना देहभान से अनासक्त होने की बात है। दूसरा अनासक्त होकर के क्या करें तो कर्म तो करना ही है यज्ञ सेवा का। उसमें बताया क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को पाता है। तो ऐसे जो यज्ञ सेवा का भी अनासक्त होकर कर्म करता है तो वो फिर परम पद की प्राप्ति करता है।
तो इसी संबंधित यज्ञ सेवा के कर्म में कौन सी शर्त या कंडीशन है? तो हर कर्म के लिए ही भगवत गीता में अनासक्ता अर्थात क्या? नष्ट मोहा। तो कर्म करने की खास मूल शर्त ही बताई है भगवत गीता में, नष्ट मोहा या अनासक्त होना। और उसमें विशेषकर यज्ञ सेवा का कर्म करते समय भी अनासक्त होकर के करना जरूरी है। और इसी प्रकार का श्लोक हमने देखा था तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। श्लोक नंबर 9 में भी इस प्रकार उल्लेख आया है कि दैहिक आसक्ति छोड़ करके अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो ये श्लोक विशेषकर इसी बात के लिए है, एक तो प्राप्ति करने के लिए, और जैसे कि आज की दुनिया में लोगों को ये बात रहती है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो हम आराम से रहे, मौज करें, जितने भी सगे संबंधी है सबके साथ आराम से रहे, इस तरह की जो भावनाएं बनी रहती है। तो यहाँ जो श्लोक बताया है उसमें जो कर्मों का महत्व बताया है उस अनुसार अनासक्त भाव, इसके लिए गीता में विशेष महत्व दिया है। अगर विश्व नवनिर्माण करना है, आज की दुनिया में जो लोग कर्म करते हैं समाज सेवा के नाम से, तो उससे विश्व का नवनिर्माण नहीं होता, क्योंकि साथ में वो मर्तबा जुड़ा रहता है, उनका देह भान जुड़ा रहता है, नाम मान शान इसकी अपेक्षा से कर्म करते हैं। तो इसीलिए ही भगवत गीता में ये बात खास बताई कि अगर विश्व का नवनिर्माण करना है, नई सृष्टि रचनी है, तो अनासक्त होकर करना है। तो ऐसे दुनिया में भी अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं सामाजिक, तो उसमें जरूरी है अनासक्त भाव। श्लोक है 19 नंबर का, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आगे है इस 19वें श्लोक संबंधी जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे, वो सारे रेफरेंस श्लोकों में भी इस बात का बहुत क्लियर उल्लेख आया हुआ है कि जो अनासक्त होकर, अनासक्त का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जैसे कर्मों से उत्पन्न फल को त्यागना, ये भी अनासक्त भाव है। और दूसरा, किसी के प्रति कोई अपेक्षा न रखना और कर्म करते रहना, ये भी अनासक्त भाव है। और 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20 है, इसमें यह प्रश्न पूछा है गृहस्थियों के लिए कौन सा श्लोक लागू होता है। तो ये श्लोक में खास जो उल्लेख आया हुआ है, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो राजा जनक के लिए तो हिस्ट्री में भी शास्त्रों में भी ये बात प्रसिद्ध है कि वो राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी वो बेहद के वैरागी थे। ऐसे बताते हैं कि राजपाट सारा राज्य को चलाते हुए भी राजा जनक पूरी तरह से अपने राज्य कारोबार से डिटैच थे। तो इस हिसाब से राजा जनक को जीवन मुक्ति का, कहते हैं जनक राजा ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। तो कैसे पाई? तो इसीलिए यहाँ राजा जनक का उल्लेख दिया हुआ है कि गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्त, डिटैच होने की भावना, ऐसे आसक्त होकर के कर्म न करे। तो ये विशेष श्लोक इसी बात के लिए। और दूसरी बात, ये श्लोक समझते समय ही हमने इस बात को समझा है, हो सकता है कि कईयों को अभी गलतफहमी हो श्लोक के भावार्थ को, इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ जो शब्द आया है वैदेही, वैदेही के जन्मदाता, वैदेही अर्थात ये सीता के लिए दिया हुआ नाम है। सीता के पिता राजा जनक थे, तो यहाँ वैदेही के जन्मदाता अर्थात ही सीता के जन्मदाता वही जनक है। और उनकी विशेषता बताई कि वो कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो आज जैसे सन्यासी इस तरह समझते हैं कि जब तक हम दूरबाज खुशबाज नहीं होते हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठते, तब तक हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। तो भगवत गीता के अनुसार तो
कर्म के द्वारा ही अपना सब कुछ संभालते हुए ही जो पुरुषार्थ करते हैं तो वही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और दूसरा इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए। लोक संग्रह अर्थात क्या? तो शब्द में ही अर्थ है संग्रह अर्थात संगठन। जैसे कोई चीज का संग्रह करना कहते हैं, तो यहाँ है लोगों का संग्रह अर्थात संगठन। तो ये लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। यहाँ कर्म खास बताया है विश्व निर्माण हेतु यज्ञ सेवा करना। ऐसे करते समय विश्व से जुड़ी हुई सारी आत्माएं ही जुड़ती जाएगी, क्योंकि लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम का। तो जब ऐसा लोगों का संगठन इकट्ठा होगा तो उस लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करना। तो अव्यक्तवाणियों में भी इस संबंधित बात आती है, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए, अर्थात जिस संगठन में संबंध संपर्क में आते हैं उनकी संतुष्टि का ध्यान रखते हुए हमें यज्ञ कर्म करना है। तो यहाँ दो बातें हो गई। 19वें श्लोक में बताया यज्ञ कर्म करते समय अनासक्त भाव, निरंतर करने योग्य कर्म करना है यज्ञ सेवा का, और उसमें भी खास बात अनासक्त भाव। और इस श्लोक में दूसरी बात बताई, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए योग्य है। तो यज्ञ कर्म करने की दूसरी शर्त हो गई, जिस संगठन में हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं तो उनकी संतुष्टि का भली भांति देखते हुए, अर्थात क्या? भली भांति देखना अर्थात यहाँ किसी का निरीक्षण करने की बात नहीं। हो सकता है कई बार शब्दों के इसमें इस तरह से अर्थ लिया जाए कि भली भांति देखना अर्थात लोगों का निरीक्षण करना, टटोलना, परखना। यहाँ बात है सबकी संतुष्टि का ध्यान रखना, सबको बैलेंस में रखते हुए चलना। तो इस तरह से विश्व नवनिर्माण के लिए लोक संग्रह को भली भांति देखते हो। और 21वां श्लोक है, ये 20वां श्लोक है, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। आगे 21वां श्लोक है, इस संबंधित दो प्रश्न पूछे थे। एक तो सारी दुनिया किसके कर्मों को फॉलो करती है, तो इसमें यही श्लोक, दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परम पिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं, जिसके लिए मुरली पॉइंट दिया है, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। और सुभाषित भी है, महाजनन एन गतः स पंतः। तो इस अनुसार जो सैंपल है अव्वल नंबर अर्जुन, वो जैसे कर्म करते हैं उनके कर्मों को सारी दुनिया नंबरवार फॉलो करती है। और इस संबंधी दूसरा ये प्रश्न पूछा था, मुरलियों में जो बात आती है हर एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, तो इसीलिए बीजरूप आत्माओं के लिए खास कर्मों के प्रति क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसी श्लोक में यह बात है, हर एक सितारे में अपनी दुनिया। ये तो संगठन में अभी लेटेस्ट में भी एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने ये बात बताई कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आती है आत्माएं, तो वो हमारी एक दुनिया है, ऊपर के जड़ सितारों में तो कोई दुनिया नहीं है। तो यहाँ इन बीजरूप आत्माओं में ही जो एक एक दुनिया समाई हुई है, तो हम जो भी कर्म करेंगे, अर्थात ज्ञान में चलते हैं तो सभी की नजर तो रहती है कर्मों के प्रति, तो हम जो भी कर्म करते हैं तो और लोग उन बातों को फॉलो करते हैं। इसीलिए ही एक खास पुरुषार्थी जीवन के लिए श्लोक है, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे।
और तीसरा ये श्लोक इस हिसाब से भी लागू होता है, जो दुनिया में भी ये बात है कि जो भी बड़े लोग सबकी नजर में है तो वो जैसे कर्म करते हैं उनके कर्मों को सब लोग फॉलो करते हैं। तो दुनिया के हिसाब से भी हम इस बात को, जैसे वीआईपी सेवा में वगैरह जाते हैं तो उन्हें इस बात को समझाया जा सकता है कि ये भगवत गीता में ये बात बोली हुई है। आज की जो सामाजिक स्थिति है वो अव्यवस्था होने का मूल कारण है कि जो भी बड़े स्थानों पर बैठे हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे स्थिति होती है। तो इसी कारण सामाजिक व्यवस्था इस तरह से हिल रही है। तो ये 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। आगे है 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, भगवान किस प्राप्ति हेतु कर्म करते हैं इस दुनिया में आकर के। तो इस श्लोक में जो बताई हुई बात है कि सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है। मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जो पदार्थ न प्राप्त हो तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूं ताकि लोग फॉलो करें। तो इस हिसाब से भगवान को तो वो तो अजन्मा है, इसीलिए भी उनको कुछ चाहिए नहीं। और जिस साकार के द्वारा करते हैं वो अनासक्त भाव वाला है, तो इसीलिए उन्हें कोई प्राप्ति चाहिए नहीं, तो भी कर्मों में लगा हुआ हूँ क्योंकि लोग फॉलो करें। तो यहाँ ये श्लोक इस हिसाब से समझाया जा सकता है, जैसे सन्यासी है, काफी सारे लोग हैं जो हठयोगी बनते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो इसलिए ये श्लोक बताया जा सकता है कि भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के ऐसे कर्मों का फाउंडेशन डालते हैं ताकि लोग उस कर्म का आचरण करें। तो भगवान ही कर्म करते हैं। तो यहाँ किसी को भी हठयोगी नहीं बनना चाहिए। यह श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस तरह से आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।